Question number 13. Write the denominator of a rational number 257 by 5000 in the form raised to power m into 5 raised to power n, where m and n are non-negative integers. Obvious है पॉजिटिव हो जाएंगी. Hence write its decimal expansion without actual division. तो हमें जो रैशनल नंबर दे रखा है वो 257 अपॉन 5000 दे रखा है. कह रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म दिस वन. पहले तो ये करना है हमें. तो देखिए हम यहाँ 5000 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे. तो 2 से ये 2500, 2 से ये 1250, ये 625, ये आपको 5 से डिवाइड हो जाएगा. 1 जा 2 जा 5 जा, फिर 5 से हो जाएगा 25 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम. तो जो 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 4 है यहाँ फैक्टर्स में, ये 257 अपॉन 2⁻³ इंटू 5⁻4 में आ गया. तो डिनोमिनेटर मुझे इस फॉर्म में लिखना है. ठीक है ना. राइट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वन. किस फॉर्म में लिखना है, 2⁻m और 5⁻n के फॉर्म में. तो क्या ये 2⁻m और 5⁻n के फॉर्म में है? यस, बिल्कुल. ये और ये बिल्कुल मैच कर रहा है. 2 की पावर 3 है ऊपर, 5 की पावर 4 है, दोनों का प्रोडक्ट है. ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट तो यहां तक क्लियर हो गया कि डिनोमिनेटर को इस रैशनल नंबर के 2⁻m इंटू 5⁻n के फॉर्म में लिख दिया है. ठीक है ना. यहां पर m और n, वेयर m and n are what? non-negative integers. देखिए जरा क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं. m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 4 है. ऑब्वियस है 3 and 4 आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. तो केस 1 मेरा यहाँ खत्म होता है. अब केस 2 क्या था? केस 2 है कि राइट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन. अब 257 अपॉन 2⁻³ और 5⁻4. देखिए अगर डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर is in the form, in the 2⁻m, ऐसे कर लीजिए यहाँ पर 2⁻a इंटू 5⁻a. ये यहाँ पर क्या है, सेम एक्सपोनेंट है, सेम पावर है उस केस में. तो क्या कर सकते हैं, इफ डिनोमिनेटर इज इन दिस फॉर्म. आ रहा है समझ में. और ये फॉर्म मिलके क्या बनती है, 10⁻a. तो डिनोमिनेटर 1 के आगे जो भी 0 होते हैं उस हिसाब से अगर बनता है, it is what? Terminating. It is what? Terminating decimal. तो डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है. यहां पर डेसिमल एक्सपेंशन जो है उसका कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा. करते हैं हम लोग. लेकिन ये 2 की पावर a है और 5 की पावर a है. इसका मतलब पावर क्या होना चाहिए, पावर्स मस्ट बी सेम. इस काम के लिए पावर सेम होनी चाहिए. यहाँ पर पावर सेम नहीं है, ये 3 है इसमें और ये 4 है. तो ऐसा करता हूं, डिनोमिनेटर में 2⁻1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 2 की पावर 4 हो जाएगी. अब मैं डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी मुझे करना पड़ेगा. न्यूमरेटर कितना बन जाता है, 257 इंटू 2 बन जाएगा और नीचे 2⁻4 इंटू 5⁻4 बन जाएगी. आ गया नहीं आ गया ये वाला फिगर आपके सामने. तो ऊपर बन जाएगा आपका 514
और नीचे आपका 10⁻⁴। अब 10⁻⁴ है तो 5 14 अपॉन 1 के आगे कितने जीरो, 4 जीरो, और डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा आपका 514, 3 डिजिट है, एक डिजिट के लिए जीरो रख लो यहाँ पर, तो ये 4 डिजिट होगी, एक डेसिमल से पहले भी रख लेते हैं। दैट इज योर केस 2 सॉल्यूशन, है ना। याद रखना है, क्या हमने एक्चुअल डिवीजन किया है यहाँ पर, नहीं किया है, दिस इज विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अगर किसी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं किसी रैशनल नंबर के विदाउट एक्चुअल डिवीजन के लिए, जो डिनोमिनेटर है वो 10 की पावर के फॉर्म में होना चाहिए। पहले वो 2a इंटू 5a के फॉर्म में होना चाहिए, ऑब्वियस है वो 10 की पावर a बन जाता है। इजिली उसको हम बता सकते हैं दिस इज टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना।